जी दोस्तों, जैसे आपको पता है कि एशेज़ जो है वो चल रहा है और उनका जो पांचवा टेस्ट मैच का आज जो है चौथा दिन था। तो चौथे दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो इंग्लैंड जो है वो 302 रन्स बनाए 8 विकेट के नुकसान पर, और जो इनका लीड जो है वो 119 रन्स है। और पहले इनिंग में आपको पता है कि जो इंग्लैंड जो है 384 पर आउट हो गया, ऑस्ट्रेलिया ने जो 500 प्लस रन्स बनाए। तो अभी यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि 302 में 8 आउट हैं, लेकिन यहाँ पर जैकोब बैथल ने सेंचुरी मारा है। क्या ही शानदार सेंचुरी जैकोब बैथल ने मारा है। और वो 142 पर नॉट आउट अभी भी खड़े हैं। हम सारे प्लेयर्स के ऊपर बात करेंगे और उसके उसके साथ जो है वो खड़े हैं उनके बॉलर जो है वो, जिसका नाम है मैथ्यू पॉट्स, वो जो है A0 पर खड़े हैं। और उसके अलावा भी इनकी जो पहले बात करते हैं कि क्राउली जो है आज वो 1 रन पर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने इस सीरीज में जो है 4 बार पहले ओवर में विकेट लिए और ओवरऑल जो 27-28 टाइम फर्स्ट ओवर विकेट लिया है उसने। यहाँ पर डकेट ने जो है 42 रन्स बनाए। तो डकेट का ये जो सीरीज़ है ये बेकार सा गया है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 10 इनिंग में 202 रन्स बनाए 222 बालों पे, और कोई 20 रन्स का एवरेज है इसका, और एक भी 50 नहीं है। हाईएस्ट जो इसका स्कोर है वो 42 ही है आज वाला। और उसके बाद हम जैकोब बेथल जो है वो ओली पोप को रिप्लेस कर रहे हैं, और उन्होंने जो है वो आज 142 रन्स बनाए। ओली पोप जो है वो अपना केस खुद ख़राब कर रहे हैं, वन डाउन आ रहे हैं और कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं। हमने भी देखा कि उसकी जो लास्ट सेंचुरी आई है वो इंडिया के अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट में मैच में आई थी, 2025 के स्टार्ट में था। और रूट जो है वो आज फिर भी आज जो है वो बॉलैंड ने इसको LBW कर दिया, 6 रन्स पर आउट हो गए हैं। रूट का जो ये सीरीज़ है इसमें जो है 2 सेंचुरीज आए, 400 प्लस रन उसने बनाए हैं। और हैरी ब्रोक ने जो है 42 रन्स बनाए। हैरी ब्रोक को जो है आउट किया है बू वेबिस्टर ने। अब वेबिस्टर ने इसको आउट किया, LBW किया। तो इसमें जो है स्पिन और पिच स्पिन होने की वजह से जो है इसको जो है टर्न होने की वजह से आउट किया। लेकिन यहाँ पर देखने की चीज़ ये है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक फ्रंटल लाइन जो स्पिनर के बगैर गया इस मैच में, मतलब इसमें कोई स्पिनर इनका नहीं है। वेबिस्टर जो है वो डाउन दी ऑर्डर आते हैं, बैटिंग भी करते हैं। 9वें में आए, 71 रन्स बनाए। क्या ही शानदार उन्होंने जो बैटिंग परफॉर्मेंस दिया, 71 नॉट आउट रहे। और बॉलिंग में भी 3 विकेट जो है ये ले चुका है, हैरी ब्रोक का, विल जैक का और बेन स्टोक्स का। जो जैक्स को 0 पे आउट किया, मतलब 3 बॉलों पे जो है वो इन्होंने 2 विकेट लिए। हैरी ब्रोक को फर्स्ट बॉल पे आउट किया, सेकंड और थर्ड बॉल पे विल जैक को उसने आउट किया। जेमी सिम्स जो 26 रन बनाकर आउट हो गए। ये सीरीज भी जेमी सिम्स का इतना अच्छा नहीं का, एक मेरे ख्याल से कोई हाफ सेंचुरी था मेरे ख्याल से, मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन इसका भी एक खास इतना सीरीज नहीं गया। और इनको जो है वो जैकोब बैथल की गलती है, वहाँ पर इनको कॉल नहीं करना चाहिए। फर्स्ट 2 स्टेप्स जैकोब बैथल ने बहुत ही तेज़ लिए रन्स के लिए, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। तो वो आधे पिच से ज़्यादा आगे आ गए थे और उनको वापस जाना पड़ा। तो वेदरलॉर्ड जो है वो उन्होंने थ्रो किया, मार्नस लपशाइन ओवर कर रहे थे, वो रन आउट हो गया। और स्टोक्स जो है वो इंजर्ड हो गए थे आज के दिन में। इंजर्ड होने की वजह से जो है वो उनका पाँव जो है वो हिल नहीं रहा था, तो उन्होंने जो 1 रन बनाया और उसको भी बेन स्टोक्स को जो है बू वेबिस्टर ने आउट कर दिया। और यहाँ पर स्टीव सिम्स ने जो है वो 215 कैचेज अपने मुकम्मल किए आज के दिन टेस्ट मैच में। जो रूट इससे आगे 216 रन और 216 कैचेज पर। अब जो रूट जो है वो तकरीबन स्टीव सिम्स से 70 मतलब इनिंग्स जो है 73-75 इनिंग्स कम खेला हुआ है। उसके बावजूद भी जो है वो जो रूट जो है वो स्टीव सिम्स सिर्फ 1 कैच आ गए। तो मतलब क्या शानदार इसकी कैचिंग है स्टीव सिम्स की। मतलब आज भी उन्होंने इस एशियन में 14 कैचेज उन्होंने लिए, और 14 में से 14 लिए, एक भी ड्रॉप नहीं किया। ब्रेडन कास आए, उन्होंने भी थोड़े बहुत रन्स बनाए, तेज़ खेलने की कोशिश की, लेकिन वो भी 16 रन्स बनाकर वो भी आउट हो गए। मतलब कोई भी जैकोब बैथल का साथ देने वाला नहीं था। अगर कोई भी एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन खड़ा हो जाता, साथ देता, तो वो चल सकता था। हैरी ब्रोक और जो है इनका पार्टनरशिप बना था जैकोब बैथल का 100 रन का, लेकिन बू वेबिस्टर ने जो है उसको भी रिमूव कर दिया हैरी ब्रोक को LBW पर। जो 302 रन पर 8 खिलाड़ी जो है आउट है, और 119 रन का जो है वो इनका लीड है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो, मिचेल स्टार्क ने जो 14 ओवर में जो है 61 रन देकर 1 विकेट लिया है रैक क्रॉली का फर्स्ट ओवर में। और बॉलैंड ने 19 ओवर किए, 34 रन देकर 2 विकेट लिए हैं। 34 में जो उन्होंने 2 विकेट लिए, एक जो है जो रूट का लिया था और दूसरा ब्रेडन कार्स का लिया था। मिचेल नीसर ने 55 पर जो है वो 16 ओवर कराए, 55 पर 1 आउट है, उन्होंने भी डकेट को आउट किया। ग्रीन ने 6 ओवर 40 रन एक्सपेंसिव गए। वेबिस्टर 13 ओवर ऑफ स्पिन कराए और 51 रन देकर 3 विकेट लिए। 3 क्या शानदार विकेट लिए उन्होंने। वहाँ पर मैं बात करूँ तो 3 जो है वेबिस्टर ने जो हैरी ब्रोक को आउट किया, फिर विल जैक को आउट किया, फिर जो है उसके बाद जो है वो बेन स्टोक्स को आउट किया। हेड ने जो 4 ओवर कराए 25 रन दिए। तो मतलब स्टीव स्मिथ ट्राई कर रहा था डिफरेंट चीज़ें,
लेकिन वो जो है एक्सपेंसिव गए ग्रीन और हेड। लबुशाई ने 3 ओवर कराया, 15 रन दिए। तो ये था उनका जो मतलब आज के दिन का अपडेट। और वैसे हम बात करें तो जैक क्रॉली जो है वो पहले ही ओवर के जो है 5वीं गेंद पर आउट हो गए थे। और जो दूसरी विकेट इनकी गिरी है वो 85 रन पर गिरी है, मतलब 81 रन का जो है पार्टनरशिप लगा डकेट और बैथल के दरमियान। और जो तीसरी विकेट गिरी है वो 117 रन पे गिरी है। तो मतलब कि कोई 32 रन का पार्टनरशिप ये था। और जो चौथा विकेट जो गिरा वो गिरा 219 रन में। तो मतलब 102 रन की पार्टनरशिप हैरी ब्रोक और जो है वो बैथल के दरमियान लगी थी। और 219 पर 4 और 219 पर 5वां विकेट गिरा था। हैरी ब्रोक और विल जैक को वेबिस्टर ने एक ही ओवर में 3 गेंदों पर आउट कर दिया। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 219 पर 5वां विकेट गिरा तो 264 पर जो है वो छठा विकेट गिरा। छठा विकेट जो वो गिरा था बेन स्टोक्स का, नहीं बेन स्टोक्स का नहीं गिरा था। छठा विकेट गिरा था ब्रेडन कार्स का। और 267 पर जो है वो विकेट बेन स्टोक्स का गिरा था। 297 पर जो है वो आउट हुए थे ब्रेडन कार्स। तो ये था इनका आज का अपडेट। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कल वैसे भी लास्ट है एशेज़ का, और उसके बाद एशेज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया वैसे भी जीत चुकी है, 3-1 है। और देखते हैं कल 4-1 होता है या फिर 3-2 हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि मैन ऑफ दी सीरीज़ जो है वो किसको मिलना चाहिए? हेड को मिलना चाहिए, मिचेल स्टार्क को मिलना चाहिए ऑलरेडी, मतलब ही हैज़ टेकन 29 विकेट्स, या फिर एलेक्स कैरी को मिलना चाहिए? और